हाँ, हम ये कह रहे थे जी। कि जो प्रश्न किया है आपने, फिर से उस प्रश्न को थोड़ा सा दोहराइएगा। जैसे अब रामकृष्ण परमहंस माँ काली की भक्ति करते हैं, जी ठीक है? जी तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से किसी देवी देवताओं पर आस्था रहती है और उनका ही नाम स्मरण करने लग जाते हैं, ठीक जी है? जी और एक है कि आपसे मेरे को जैसे गुरु मंत्र मिला है, गुरु जी मंत्र के रूप में, तो जी मैं वो मंत्र के जब मंत्र कोई दिया जाता है तो उसमें फिर बराबर बीज मंत्र भी रहता है, ओमकार भी रहेगा और भी मंत्र हो सकते हैं। जी। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने जो भक्ति किए थे, क्या गुरु के द्वारा उनको मंत्र मिला था या वो ऐसे ही भक्ति में लग के माँ काली को प्रकट कर लेते थे? जी ऐसे एक उदाहरण महाराष्ट्र के संत नामदेव भी हुए। वो जी भगवान विट्ठल की भक्ति करते थे, पर वो उनको गुरु ने किसी ने मंत्र नहीं दिया था, उनका एक प्रेम था विट्ठल भगवान के प्रति। भगवान विष्णु के ये अवतार माने जाते हैं महाराष्ट्र में जो कुछ। आपने एकदम सही प्रश्न किया है। दोनों जी। प्रश्न के बारे में जो आप जानना चाहते हैं हम वो आपको जरूर बताएंगे। जी। देखिए, जहाँ तक कि आपने संत नामदेव का नाम लिया या श्रद्धेय स्वामी जो है रामकृष्ण परमहंस की बात आपने किया, जी। तो मैं आपको बता दूं कि शायद आपने भागवत गीता में सुना भी होगा, हो सकता है कि शायद आपने पढ़ा भी होगा कि लास्ट में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये पूछा था कि वासुदेव, मुझे आखिरी उपदेश आप क्या देना चाहते हैं, जो कि अभी तक मैंने आपसे तो जो पूछा है आपने अभी तक तो मुझे वो बताया है, तो अब आप मुझे वो बताइए जो मेरे बुद्धि के भी परे है, या जो प्रश्न मेरे मस्तिष्क में मेरे जानने से, सोचने से, तर्क शक्ति से जो प्रश्न को मैं नहीं पूछ सकता हूँ, जो चीज़ों को मैं नहीं जान सकता हूँ, ऐसी अगर कोई चीज़ें आपके मन में है या फिर जो मेरे बुद्धि क्षमता से बाहर है, वो आप मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे एक ही बात बोला था कि तुम सब कुछ भूल जाओ। मैंने जितना विधि विधान, जितना साधनाएं, योग, जितना सब बताया मैंने वो सारी योग को सब भूल जाओ तुम। सिर्फ तुम मेरे शरणागत बन जाओ, प्रेम से तुम बस मुझे याद करो, मुझे भजो, मेरा चिंतन करो। और यही चीज जब उद्धव जी को अपने ज्ञान योग का अहंकार हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भेजा था कि गोपियों के पास में, और वहां जाकर के उनको अपने अहंकार के बारे में महसूस हुआ और उनका अहंकार टूटा। जब उन्होंने कहा कि तुम लोग इतना रोती हो, बिलखती हो उनके याद में, तुम्हें इतना पीड़ा होता है, तो तुम लोग क्यों उनको इतना रोती बिलखती हो, क्यों इतना पीड़ा अपने आप को देती हो, क्यों उनको याद करती हो? तो वहां से आकर के वो पागलों की तरह भगवान श्री कृष्ण को सब भूल करके पूजना शुरू कर दिए थे। सबसे उच्च जो योग होता है वो होता है भक्ति योग। यहाँ तक कि जो 14 लोक हैं, उन 14 लोकों में, जिसके बारे में मैंने कभी आपको बताया था विधिवत विस्तार पूर्वक डिटेल में, उन 14 लोकों में जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे जो ऊपर है, उसे कहते हैं गोलोक, जहाँ पर कि स्वयं भगवान नारायण श्री कृष्ण के रूप में और माता आदि शक्ति श्री राधा के रूप में, राधा रानी के रूप में विराजमान है। वह है गोलोक। यानी कि हर जगह पर भगवान नारायण के द्वारा, ईश्वरी शक्ति के द्वारा भक्ति को, प्रेम को सर्वोपरि बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अब जो की बात आप जानना चाहते हैं, हम अब आपके प्रश्न को लेते हैं। आपने हमसे कहा कि गुरुजी 2 चीजें होती हैं कि कभी कोई मंत्र दे देता है और गुरु से मंत्र प्राप्त होता है, तो ओमकार या बीज मंत्र भी उसमें होते हैं। तो इस बात को पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर मैं भगवान जो है श्रद्धेय स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस अथवा श्रद्धेय स्वामी श्री नामदेव जी की बात मैं करूंगा। तो सबसे पहले तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कोई भी मंत्र हो, चाहे वो बीज मंत्र को लेकर के हो अथवा वो सात्विक मंत्र को लेकर हो, यदि आप उस मंत्र को गुरु मुख से प्राप्त करते हैं, किसी गुरु के द्वारा प्राप्त करते हैं,
यदि आप गुरु परंपरा से उस मंत्र को प्राप्त करते हैं तो आप ये निश्चित तौर पे मानिए कि आपका जिस दिन से उसका जाप शुरू कर दिया आपने, उसी दिन से आपका कल्याण शुरू हो गया जी। जिस प्रकार से भक्ति योग में कहा जाता है कि आपने जिस दिन अपने आप को अपनी समस्त वैभव के साथ में प्रभु को समर्पित कर दिया, पूर्ण समर्पण, ठीक उसी दिन से प्रभु आपकी उंगली पकड़ के आपको चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो आपको अपने शरण में ले लेते हैं, स्थान दे देते हैं। जिस क्षण आपने यह निश्चय कर लिया कि अब मैं इस प्रकार की कोई बुराई नहीं करूंगा, उसी समय से जो है कि आप उनके जो है शरणागत बन जाते हैं जी। ठीक उसी प्रकार से जिस क्षण आपने गुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ गुरु मुख से जिस मंत्र को उन्होंने आपको प्रदान